वी विल एक्सप्लेन जनरल इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट। इन्वॉल्यूट का जनरल समीकरण निकालेंगे। क्लियर? जैसा कि परिभाषा हम लोग देख चुके हैं कि यदि कर्व C हो और दूसरा कर्व C1 है, इसको बोलते हैं इन्वॉल्यूट। तो मान लेते हैं स्पेस में कोई पॉइंट O है, ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट C कर्व पर P है और इस पर कोई पॉइंट P1 है। O के सापेक्ष P का पोजीशन वेक्टर R है और P1 के सापेक्ष O के सापेक्ष P1 का पोजीशन वेक्टर R1 है और ये क्या है? T टेंजेंट है ये। क्लियर? तो लेट R इज इक्वल टू RS बी इक्वेशन ऑफ कर्व C let P be any point on C whose position vector is R. Let P1 be a point on the curve C1 and its position vector is R1. Means suffix unity denotes for C1। जहाँ जहाँ 1 लिखा होगा वो किसके लिए? कर्व C1 के लिए। यहाँ दो कर्व C और C1 हैं, तो समझने के लिए C के लिए हम लोग बिना सफिक्स पुराना जैसे पढ़ते हैं, R हो गया, T हो गया, N हो गया, B, और इसमें क्या करेंगे? R1, T1, B1, यानी सफिक्स यूनिटी डिनोट्स फॉर कर्व C1। लेट सफिक्स यूनिटी डिनोट्स फॉर द कर्व C1। तो ध्यान देना है, ये स्पेस में कोई पॉइंट O है तो OP1 इज इक्वल टू OP प्लस PP1 बाई वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। नाउ वी हैव OP1 इक्वल टू OP प्लस PP1। वेक्टर योग नियम से OP1 इज इक्वल टू OP प्लस PP1। अब OP1 इज इक्वल टू R1, OP इक्वल टू R, PP1, तो PP1 की दिशा में मात्रक सदिश T है, तो मान लेते हैं इसका लेंथ लिम्डा है, तो R1 इज इक्वल टू R प्लस लेम्डा T। लिम्डा क्या है? हियर लेम्डा इज स्केलर। अब देखिए, ये तो हो गया R1 की वैल्यू। अपने को निकालना है जनरल इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट। मीन्स R1 का मान, ये जो लेम्डा हम लोग लिए हैं, कोई म्यू ले लेगा, कोई C कुछ भी ले लेगा, तो इसकी वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ आर्क लेंथ। तो इसको मान लेते हैं 1। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू S, चाहे S1 करिए चाहे S। यदि S से करते हैं तो इधर S का ठीक रहेगा, इधर S1 करेंगे तो dR1 अपॉन, जैसे हमने किया, ध्यान देना है ds। चूंकि ये सफिक्स यूनिटी का फंक्शन है तो इसका डिफ्रेंशिएशन S1 के सापेक्ष होगा। क्लियर है? देखिए अगले स्टेप में करते हैं। तो यहाँ पर dr बाई ds r डैश प्लस प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लेमडा डैश t प्लस लेमडा t डैश। तो यहाँ पर चूंकि इसका अवकलन होगा S1 के सापेक्ष, तो dr1 बाई ds1 और ds1 बाई ds इज इक्वल टू r डैश मीन्स t। r डैश इज इक्वल टू क्या होता है? t। t हो जाएगा t
प्लस लेमडा डैश टी प्लस लेमडा टी डैश बाई सीडेड फिनेट फर्स्ट फार्मूला टी डैश इज इक्वल टू कप्पा एन। तो यहाँ हो जाएगा कप्पा एन सिंस टी डैश इज इक्वल टू कप्पा एन बाई सीडेड फिनेट फर्स्ट फार्मूला। इसका मतलब हो गया कि ये हो गया डी आर वन बाई डी एस वन मीन्स आर वन डैश इज नथिंग बट टी वन। जिस प्रकार से आर वन इज इक्वल टू आर डैश टी होता है, वो कर्व सी के लिए हुआ। अब आर वन डैश टी वन कर्व सी वन के लिए, तो ये हो जाएगा आर वन डैश डी एस वन अपॉन डी एस इज इक्वल टू टी प्लस लेमडा डैश टी प्लस लेमडा कप्पा एन। तो इसको अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं। तो आर वन डैश मीन्स टी वन, इसका मतलब हो गया टी वन डी एस वन अपॉन डी एस इज इक्वल टू टी प्लस लेमडा डैश टी प्लस लेमडा कप्पा एन। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर दिस इज टी, और यदि ये इसका इस P1 की बात करें तो ये इसका क्या हो जाएगा T1, ये इसका ये टेंजेंट हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल क्या होता है, ए लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जिस बिंदु पर स्पर्श कर रही है रेखा, स्पर्श रेखा है, उस बिंदु पर खींचा गया लंब वो नॉर्मल होगा। क्लियर? वैसे तो इसके अनंत नॉर्मल होते हैं, लेकिन आइडियल रूप में पढ़ने के लिए ये क्या होगा, इसका नॉर्मल ये T1। तो T और T1 आपस में परपेंडिकुलर है। तो सिंस T परपेंडिकुलर टू T1, so taking dot product, so taking dot product इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। 1 हो चुका है, सो 2 डाल देते हैं। 2 टेकिंग डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2। तो यहाँ पर T से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो T डॉट T1 क्या हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू T डॉट T इज इक्वल टू 1 प्लस लेमडा डैश, क्योंकि T डॉट T इज इक्वल टू 1 और T डॉट N इज इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं नॉर्मल जो है T परपेंडिकुलर होता है, तो ये हो जाएगा 0। इसका मतलब हो गया लेमडा डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0, लेमडा डैश इक्वल टू -1। लेमडा डैश इज नथिंग बट डी लेमडा बाई डी एस। इसका मतलब हो गया डी लेमडा बाई डी एस इज इक्वल टू -1। इट मीन्स डी लेमडा इज इक्वल टू माइनस डी एस। सो ऑन इंटीग्रेटिंग लेमडा इज इक्वल टू -s प्लस सी। तो ये हो गया लेमडा की वैल्यू। किसकी वैल्यू आ गई? स्केलर लेमडा की वैल्यू। अब यहाँ पर इस लेमडा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। लेमडा की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 पर। सो पुटिंग वैल्यू ऑफ लेमडा इन इक्वेशन नंबर 1, सो वी गेट, तो सब्स्टिट्यूटिंग value of lambda in equation 1. So R1 is equal to R plus C minus S T. This is general equation of involute. So which is general equation of involute? ये इन्वॉल्यूट का जनरल समीकरण है। क्लियर है? दिस इज जनरल इक्वेशन ऑफ इन्वॉल्यूट। ओके।